बेहद बेहिसाब दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। अज़ीम मुल्क के खूबसूरत दोस्तों, अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली को और वतन अज़ीज़ को सलामत क़यामत रखें। जन फोरम से मतलूब गुजर की हाज़िरी कबूल कीजिए। मेरे साथ मेरे वो अज़ीम दोस्त जिनके मिल जाने से काफ़िले की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं चंद दोस्त। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चला कि वेलफेयर का सिलसिला ज़हन में परवान चढ़ता है, आने वाले वक्त में वो ख्वाब हकीकत की हालत बन जाता है जब वो प्रैक्टिकल बने। तो आज हम एक बड़ी अहम जगह पे मौजूद हैं। यकीनन आपके लिए मालूमात के हवाले से भी, सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पे मुनज़्ज़म वेलफेयर डिलीवर करने के हवाले से। तो आज जनाब हम मौजूद हैं जादा के मकाम पे मुजाहिदाबाद में डायलिसिस सेंटर। इसकी कुछ तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। ये जनाब हाजी अहमद मरहूम वेलफेयर फाउंडेशन डायलिसिस सेंटर जेलम बदस जनाब हाजी अली शान साहब ऑफ कुंतरीली। ये अक्टूबर 18 2016 में अल्लाह पाक के करम से हमारे इस एरिए में एक मुनफरिद वेलफेयर के लेवल पे खूबसूरत ड्यूटी सर अंजाम देने वाला इदारा। इसकी तफसील जानते हैं और मेरे साथ जनाब मौजूद हैं चौधरी अली शान साहब और जनाब चौधरी रफ़ीक साहब। ये इनका फैमिली सेटअप है सारा और कुछ दोस्तों की मावनत से ये इसकी तफसील आप सब के सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना तबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लम सल्लि अलैहि। अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि हम जिस जगह आज खड़े हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चौधरी मतलूब गुजर के जो तशरीफ़ लाए। हमारे इस कावश को जो है वो दुनिया सारी देखेगी, ये इनके बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हाजी अहमद किडनी डायलिसिस सेंटर मुजाहिदाबाद ज़िला जेलम, ये एक वाहिद इदारा है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बंदों की ट्रीटमेंट कर रहा है। गाय बगाए हम आपको तफसील बताते रहते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये 2016 में शुरू हुआ था, अब 2022 आ गया, ये 7वां साल चल रहा है। तो हमने 2 मशीनों से जो है ना वो शुरू किया था। ये मेरे कज़न हैं चौधरी अली शान साहब, इनके वाल साहब के नाम पे ये बनाए, अपने वालदैन के सवाल साहब के लिए शुरू किया था। और मेरे ताया अबू का नाम है हाजी अहमद किडनी डायलिसिस सेंटर। तो ये इन्होंने क्यों शुरू किया, इनकी क्या सोच थी कि अल्लाह पाक जिससे काम ले वो ले सकता है, वो बहुत बड़ा खाल्क़े कायनात है। तो इन्होंने अफेक्ट हुआ है किडनी, इन्होंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है, कोई 10 साल पहले की बात है। इनके किडनी फेल हो गए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में आकर किडनी जो है आपने वो ट्रांसप्लांट कराए हैं। तो उस वक़्त इनकी सोच जो है वो बदली। उस वक़्त इन्होंने जो है ना वो कहा कि यार अगर मैं यूके में रह करके अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा ये ज़िंदगी दी है, तो मैं क्यों ना लोगों की आसानी के लिए ये कदम उठाऊँ, लोगों की खिदमत के लिए ये कदम उठाऊँ। अल्लाह पाक ने इनको तौफ़ीक दी और हम सारी फैमिली ने इकट्ठे होकर मिल के ये कावश जो है वो शुरू की थी आज से 7 साल पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेल में ये वाहिद इदारा है जो अपनी मदद आपके तहत फैमिली के तावन से, आप लोगों के तावन से जो चल रहा है, और टोटली फ्री जो है ना वो ये इलाज मालजा आज से हो रहा है। 2 मशीनें हुई, फिर 4 मशीनें हुई, फिर हमने जो है ना वो 8 मशीनें अभी चल रही हैं एवरी डे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 2 साल से डबल शिफ्ट चल रही है, यानी कि 16 मरीज़ एवरी डे जो है वो चल रहे हैं, ट्रीट हो रहा है और फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है कि कोई किसी किस्म की कास्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई पर्ची, कोई सिफारिश। जो मुस्तहिक होता है, शर्त ये है कि वाक़यातन मुस्तहिक हो, उसका हम जो है ना वो डायलिसिस जो है ना वो करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मौक़िफ़ है, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह हम अभी आपको बताते हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन साथ आए, हम आपको मरीज़ों का भी विज़िट कराएं और मेडिकल वार्ड जो है उसका भी आपको दिखाएं।
बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो सर ये 2 मशीनों से 8 की तरफ का सफ़र जो है, ये मशीन कितने में तकरीबन परचेज़ हो रही है, इसकी प्राइस क्या बनती है? ये हम मशीनें जो है वो उधर से लेकर आए थे यूके से, जी ठीक है जी। तो फिर इधर मेंटेनेंस का बड़ा मसला होता था। ठीक है। यूके के अगर कोई मशीन को ख़राब हो जाए फिर हमको वो इस्लामाबाद से जो टेक्नीशियन जो है वो आते हैं, अच्छा, ज़ाहिर चलने वाली चीज़ें जो है ख़राब भी हो सकती हैं। तो उनके पार्ट मिलना जो है वो मुश्किल हो जाते थे। तो फिर है। हमने डिसाइड किया कि इधर से जो है ना मशीनें पाकिस्तान से, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामाबाद से। ये हमने तकरीबन 2-3 साल पहले ली थी 4 मशीनें 40 लाख की। 40 लाख की एक मशीन की आजकल प्राइस क्या? आजकल तो ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल में 15-16 लाख होगी। 18 लाख की एक है, 18 लाख की इसकी मशीन की 18 लाख की एक मशीन जो अभी आती है, हमने पहले ली थी तो उसमें कंपैरेटिवली सस्ती हमें मिली है। तो कुछ मशीनें जो यूके वाली अभी भी चल रही हैं उनके मेंटेनेंस का जो है ना वो प्रॉब्लम होता है। उसमें कुछ फ़र्क भी आया पहले की निस्बत जो अभी की मशीनें आ रही हैं, वो टेक्निकली बेहतरी की तरफ गई हैं? हाँ ऑब्वियसली उनसे जो है ना वो एडवांस हैं, बेहतर तरीके से वो काम करती हैं और शॉर्ट टाइम में जो है वो काम करती हैं। बहुत शुक्रिया। हम दोस्तों खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी और आपकी खुशनसीबी है, अल्लाह पाक ने अच्छी सेहत अता की है और यकीनन जो इम्तहान होता है, जो आजमाइश होती है अल्लाह पाक की तरफ से, जो चॉइस आप पे थी, और वो आजमाइश लाजमी बात है, अल्लाह की तरफ से करम हो तो वो अवाम के लिए आसानी बनती है। वो आसानी बनी। हम जहाँ पे खड़े हैं किडनी सेंटर, 8 एक टाइम में 8 पेशेंट एक वक्त में फैज़याब हो रहे हैं। और कितने टाइम का दौरानी होता है एक वक्त में? तकरीबन 5 घंटे लगते हैं एक शिफ्ट को। एक शिफ्ट को फिर दूसरी शिफ्ट जो है 5 घंटे उसको लगते हैं। अच्छा, 2 शिफ्टें चल रही हैं? 2 शिफ्टें 2 शिफ्टें चल रही हैं। अभी हम जो ये दिल्ली में है? ये दिल्ली में है। 8 मरीज़ एक दफ़ा होते हैं, सुबह 8:30 से लेकर तकरीबन 1-1:30 बजे तक। 1-1:30 बजे तक, ठीक है। फिर तकरीबन घंटा लगता है इसको सारी मशीनें को हाइजीनिकली हम जो है वो डिसइंफेक्टेंट करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, सारे बेडिंग शेडिंग चेंज करके तो फिर दूसरी शिफ्ट शुरू करते हैं। मुझे आपकी भी ज़रूरत है इसलिए कि फिर दूसरी शिफ्ट जो है ना वो चलती है तो उसके भी 4-5 घंटे जो है वो लगते हैं। एक मरीज़ के लिए 5 घंटे का प्रोसेस होता है जो वो सारा चलता है। ये तकरीबन 120 किलो पानी जो है जी, वो 120 किलो पानी एक मरीज़ के लिए फ़िल्टर होकर बाहर निकल के वो जाता है। सारा दिन फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगा हुआ है। बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। अल्लाह पाक इस बीमारी से हर इंसान को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप ज़रा मशीनें भी दिखाइए जी। ये इस पे बाकायदा नंबरिंग है 1 2 3, ये 3 गालबन पहले वाली मशीनें हैं जो सबसे पहले इंस्टॉल की गई। अच्छा जी, ये वाला हमारे पास जो सी आप अपने नाम से तारफ़ कराए ना जी, ज़रा मास्क भी हटाइएगा जी। आप ज़रा ना ये मास्क भी हटाइए, अपना तारफ़ भी कराइए और आप यहाँ पे मौजूद रहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान, एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन, हाजी अहमद डायलिसिस सेंटर। अच्छा, ये हमारे पास 3 मशीनें जौन सी हैं जी, ये सी पॉजिटिव की हैं, सेपरेट मशीनें हैं हमारी। ठीक है। इन पे हम सी पॉजिटिव के पेशेंट अटैच करते हैं। एक पेशेंट का ड्यूरेशन जौन सा होता है 4 आवर्स का होता है, 4 घंटे का, ठीक है। ट्वाइस अ वीकली ये पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। ये पॉजिटिव साइड के पेशेंट हैं। एक वीक में 2 दफ़ा उनको आना पड़ता है? जी जी, 2 मरतबा जी। आप इस तरह भी दिखा दीजिए जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जनाब 5 6 7 और 8 मशीनें इस तरफ दिखाइएगा जी ज़रा, ठीक है। और मैं ये जो मशीनें हैं कुछ हमारे अजीज़ हमारी फैमिली के और मुखय्यर हज़रात ने डोनेट भी की हुई हैं, उनके नाम भी लिखे हैं। नाम भी यहाँ पे हम ये करते हैं कि जैसे ये अब्दुल अजीज़ मेरे बड़े भाई हैं जी, उन्होंने डोनेट की थी अपने हमारे वालिदैन के लिए। इनका आजी साहब के जो साहबजादा है माजिद अली और उनका एक दामाद है, बड़े भाई का बेटा भतीजा भी था, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह पाक उन्होंने जवार रहमत में जगह था फरमाई और सदका जारिया चल रहा है। सदका जारिया उनका जो है वो चल रहा है। क्या बात है जी। और इसी तरह वो भी शीट लगी है मोहम्मद राशिद जी, नीचे नियामत बीबी अमन जी। उस तरह रमज़ान की अपील में लोगों ने जो वो डोनेट किया था वो मोहम्मद शफीक साहब हैं, शराज शफीक, ये हमारे गांव के हैं, उधर यूके में रहते हैं। ठीक है। उन्होंने जो है ना वो ये मशीनें जो है वो डोनेट की हैं। अल्लाह पाक उनका ये दिया हुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि आज की डेट में बड़ी एक्सपेंसिव बीमारी है। आप कोई भी दूसरी मूजी मर्ज़ आपको लग जाए तो आप किसी तरीके से भी कोई दार लेकर कोई कर्जा लेकर
अपनी बीमारी का इलाज करा लेते हैं, वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि ताहियात आपके साथ चलती है। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करा भी लें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि किडनी मैच करना, आपके ब्लड मैच करना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाउएवर अगर हो जाए तो उसके बाद भी आपकी ट्रीटमेंट जो है वो भी चलती रहती है, क्योंकि वो किडनी ट्रांसप्लांट एक डिफरेंट पार्ट आ जाता है, जैसे गाड़ी में डिफरेंट पार्ट आ जाए तो वो उसकी वो चीज़ नहीं रहती। तो इसी बाद तरह में जो ट्रीटमेंट है वो कुछ एक्सपेंसिव है या वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो ताहियात चलती है। उसकी दवाइयाँ आपको मेडिकल वो स्पेशल मेडिसिन होती हैं जो आपको लेना पड़ती हैं, और आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। वो मंथली कितना खर्चा तकरीबन बन जाता है उसका? इधर जो है ना पाकिस्तान में वो तकरीबन 30,000 रुपए की अल्लाह अकबर, हर महीने की वो अल्लाह दवाई होती है, अकबर, और 3 महीने ता लाइफ वो आपको इस्तेमाल करनी। ठीक हो गया। आप इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहें उन अच्छी सेहत वाले दोस्तों को या इस आजमाइश वाले दोस्तों को? तो ये हैं तो सारे खैर के सिलसिले, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरा स्पेशल मैसेज इस हवाले से एक नहीं, दो नहीं, कई आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि इन जैसे हीरे हमारे उस फोरम का हिस्सा भी हैं, लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे मौजूद दूर दराज से तकरीबन लोग कहाँ तक से आ रहे हैं। हम इस वक्त वो मुजाहिदाबाद जिले में हैं। हमारे यहाँ जो है वो जेलम से आते हैं, गुजरात से आते हैं, मीरपुर से आते हैं, मुख्तलिफ दूर दराज पीडी खान से भी आते हैं, पीडी खान से भी आते हैं। लेकिन हमारी शर्त जो है वो कंडीशन ये है कि मुस्तहिक हो, गरीब हो, जो अफोर्ड ना कर सके बाहर, वो जो है इधर आ सकता है। हम इनकी बाकायदा इंक्वायरी भी कर देंगे वाकई मुस्तहिक क्या है। हम अमीर आदमी को लेते ही नहीं हैं, क्योंकि हम किसी से पैसे नहीं लेते। हमारे पास बंदे आते भी हैं कि यार हमसे अपनी फ़ीस ले लो, पैसे ले लो, हम उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हम किसी से पैसे नहीं। हाँ, अगर वैसे को डोनेट करना चाहे तो वो करते हैं, लेकिन हम एज ए ट्रीटमेंट या एज ए इलाज के लिए हम किसी से कोई पैसा नहीं पर्ची फीस कोई पर्ची, कोई फीस, कोई सिफारिश, कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, ये पाकिस्तान में ये जेल में समझा कि वाहिद एक ही इदारा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आज की डेट में जो है वो करता है। बाकी थोड़े बहुत जो है वो किसी ने फ़ीस रखी है, कुछ परसेंटेज लेते हैं, ज़ाहिर अपने रनिंग कास्ट उनको बर्दाश्त करने के लिए, हम टोटली करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम देखने वाले व्यूअर से और दर्द दिल रखने वाले और जो सेहतमंद है, जिनको अल्लाह पाक ने सेहत दी हुई है, वो ये ख्याल करते हुए कि कल हम भी इधर बैठ सकते हैं, हम भी इधर इस बेड पे जो है ना वो आ सकते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो उसके लिए जो है इनकी जो मदद आप कर सकते हैं वो करनी चाहिए। आपको ये गारंटी है कि इस इदारे में किसी किस्म का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। सही मुस्तहिक 102% जो है वो इन लोगों तक जो है पहुँचता है। आपकी डोनेशन जो है वो इन तक जो है ना वो पहुँचती है। अजीम दोस्तों, ये बिल्डिंग चोई साहब की अपनी है, ये जगह इनकी अपनी है। चोई साहब की तरफ सवाल उछालूँगा मैं कि ये अखराजात हैं, मैंने देखा है पूरा सिस्टम साफ़ सुथरा है, हाइजीनिकली बहुत अच्छे लेवल पे ये दोस्त भाई काम कर रहे हैं, इनकी जॉब है, और ये किस तरह सारा अखराजात पूरे हो रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि हम इनसे पर्ची की फ़ीस भी नहीं ले रहे। जो सब बहुत अहम सवाल है ये। हम यूके से जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी अपनी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है, वो सारे वो देते हैं। उसके बाद हम यूके में फ़ंड रेज़र करते हैं। ठीक, उधर मखय्यज़ रात हैं, उनको पता है कि ये एक अहम इदारा है और सही 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इलाज मालजा कर रहे हैं, तो वो हम फ़ंड रेज़र करते हैं, उधर से फ़ंड जो है वो इकट्ठी हो जाती है। पाकिस्तान में भी किया था, आइंदा रमज़ान में भी पाकिस्तान में करने का प्रोग्राम है कि हम फ़ंड रेज़र करेंगे इंशाल्लाह। उसमें जो फंडिंग आएगी उसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं, हम पेशेंट से नहीं लेते। ये सवाल यकीनन स्क्रीन में देखने वाले दोस्तों की तरफ से था, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, ऐसे अजीम दोस्तों का दस्तो बाजू बनिए। माशरे में आजमाइशें कई रंग से कई तरीके से आती हैं, लेकिन उसका मुकाबला हम मिल के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब कोई भी काम बाजमात किया जाए तो रिज़ल्ट बड़े शानदार आते हैं। अब सबसे गुजारिश है कि एक अच्छा इदारा बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अब सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये 8 से मशीनें कई गुना ज़्यादा होंगी। गुंजाइश है बिल्डिंग में। मैं ये भी आपको जो है ना इतला करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह जैसे हमने 2 से शुरू किया, फिर 4 मशीनें हुई, फिर 8 मशीनें हुई, फिर डबल शिफ्ट हुई। हम इंशाल्लाह चोई साहब की ख्वाहिश है कि हम इसको 24 आवर जो है ना वो चलाएँ। तो इंशाल्लाह इस रमज़ान के बाद जो है हमारी फुल कोशिश होगी कि हम इसको
तीसरी शिफ्ट भी चलाएं, यानी कि 24 आवर जो है वो पेशेंट जो है मुस्तफ़ीद होंगे। अब हमारे पास डॉक्टर साहिबा हैं जो ये मेडिकल विजिट कराइए जी, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ की। का ज़रा स्क्रीन पे तारफ़ भी दीजिए। तो मैं डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो कुछ कहना चाहें। जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहें? बहुत बड़ा वेलफेयर का सिलसिला इतने अच्छे रंग में, इतने अच्छे अंदाज में आप लोग चला रहे हैं। मैं इस्लाम पेश करता हूँ और दुआ गो भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीन के थ्रू ये मैसेज जो जा रहा है वहाँ से भी इंशाल्लाह सपोर्ट आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस इदारे के साथ काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। बहुत अच्छा इदारा है। यहाँ पे सब पेशेंट्स का इक्वली, और चाहे कोई अमीर है जैसे भी हैं, बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ पे सब पे डायलिसिस फ्री होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी ताउन करें इनके साथ। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मलिक मुज़फ़्फ़र हुसैन है जी। मैं शुरू दिन से इस इदारे से वाबस्तगी है मेरी। मैं एज ए इंचार्ज काम कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह तो तमाम फ़ंड जो है वो मैं खुद ही, मतलब मेरे पास ही होता है सारा, मैं बड़ी ध्यानदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने मरीज़ हैं इंशाअल्लाह उनके साथ हस्न सलूक से पेश आया जाए। इंशाअल्लाह मेरा ईमान से ये कह देता हूँ कि 5 साल में आज तक किसी की कोई जायज़ शिकायत हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं होगी। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम इसी तरह हुस्न सलूक से तमाम पेशेंट से पेश आया करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। पेशेंट की तरफ ही चलते हैं। चौधरी साहब, आपकी तरफ से कोई मैसेज? बस यही है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और जो जिन्होंने डोनेशन कर चुके हैं, जो हमारे साथ पिछले 5-6 साल से चल रहे हैं, उनको अल्लाह पाक जो है जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके कारोबार में रिज़्क़ में तरक्की नसीब फरमाए। और जो देख रहे हैं, जो अभी तक इन्होंने विजिट नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ इस अस्पताल, तो देखें, मरीज़ों से मिलें, बेशक चेक करें, और उसके बाद जो है ना आप चंदा या अपना ज़कात जो है वो हमें दें, ताकि हम इनको अच्छे तरीके से। और मज़ीद मैं समझता हूँ कि जिले में इतने मरीज़ हैं, बेचारे इतने मरीज़ हैं जिनको DHQ में या बाकी हस्पिटलों में जगह नहीं मिलती, तो वो उनको अगर रिक्वायर है 3 टाइम ए वीक, तो वो बेचारे हार्डली एक हफ्ते में एक दफ़ा करवा रहे हैं। तो उसकी बीमारी वो ज़्यादा वर्स होने का चांसेस होता है, और खुदा न खास्ता वो बंदे को बिल्कुल लागर हो जाता है, बंदा वर्स हो जाता है। तो इसकी अशद ज़रूरत है जिले में, और उसकी वजह ये थी कि ड्यू टू क्लीन वाटर, जिले में क्लीन वाटर ना होने की वजह से ये बीमारी जो है ना वो पैदा होती है। तो पाकिस्तान जिले में तकरीबन 35% जो है ना वो ये बीमारी मौजूद है। तो मैं तमाम मुखय्यर अज़ाज़ से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारा साथ दें, हमारे साथ तामुन करें, ताकि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ है उसको वो फ़ायदा दे सकें, वो मुस्तफ़ीद हो सकें। उम्मीद है जी ये रिक्वेस्ट जो है ये सोची समझी जाएगी, और यकीनन इस पे अपनी ड्यूटी की जाएगी। उस तरफ जाते हैं जी। मेरे दिल में एक बात आ रही है, औलाद सदका जारिया है, और औलाद से हट के कुछ मामलात वो भी हैं जो कि हम ऐसा वेलफेयर का सिलसिला करें जो लोगों के लिए आसानी हो, और कब्र और आखिरत के लिए वो सदका जारिया है। औलाद अगर ऐसी हो जिस तरह अलीशान भाई ने किया है, तो कमाल ये है कि उसमें पूरे का पूरा शहर नहीं, पूरे का पूरा ज़िला नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत जो है उससे फैजियाब हो रही है। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह कबूल फरमाइए सारी मोहब्बतें। ये मरीजे से आप जो है ना। जी 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 जी, हम चलते हैं जी। जो इस इम्तिहान में हैं आपसे, जी आपका नाम जनाब? जी नासिर नाम है मेरा। नासिर साहब। जी जी। तो आपके ख्याल में आप कुछ कहना चाहें? मैं सवाल कुछ नहीं करूँगा, आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से? बहुत अच्छा तारा है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, किसी किस्म का कोई ये 1 रुपया तक भी नहीं लेते, और मरीज़ का बहुत अच्छा ख्याल करते हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत सारा नवाजे, और ये खिदमत करने की और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जनाब जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ जी। अच्छा, ये मोहब्बत और ये जज्बा जी देखें, ये प्लांटेड नहीं है सारा कुछ। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा नाम खालिद है, ये मेरी वाइफ है, और माशाल्लाह ये हाजी अहमद वेलफेयर डायलिसिस सेंटर जो है ना जेलम का, बहुत अच्छा इदारा है, जो बिला मुआवजा खिदमत कर रहा है आवाम की, और बहुत अच्छे तरीके से। और ये समझे कि साफ़ सुथरा घरेलू माहौल है, और स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का इदारा जेलम में शायद पहले नहीं देखा, और स्टाफ भी बहुत अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ है। डॉक्टर साहब भी आती हैं, बाकायदा एक पेशेंट को थॉरोली चेक करके जाती हैं। तो हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, तो मरीज़ों को सेहतयाब करे, सिर्फ हमारी दुआ है। तो बग़ैर मुआवजा, बग़ैर किसी पर्ची के, बग़ैर किसी मतलब की इजाज़त के माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंसानी खिदमत है।
बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है कि किसी आजमाइश की वजह से वो आसानी जो माशरे के लिए बनी, ये अल्लाह पाक का बड़ा खुसूसी करम है। जिस दौर में हम अभी हैं, इस दौर में खाना और पीना ये दो ज़रूरी चीज़ें भी हैं और यकीनन ये ज़रूरी मसाइल भी हैं। अल्लाह ताला आजी शान साहब को ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दे ताकि इनके जो ये एफर्ट्स हैं ना, जो कोशिश कर रहे हैं अवाम के लिए, अल्लाह ताला मज़ीद इनको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाएं जी। और आपसे इजाज़त लेते हैं इस उम्मीद के साथ हम अपने हिस्से की ड्यूटी कर रहे हैं माशरे में, और यकीन है कि आप अपने हिस्से की ड्यूटी करके ऐसे अच्छे काम करने वाले दोस्तों भाइयों का दस्तो बाजू बनेंगे और ऐसे इदारों को बेहतर तरीके से चलने में मददगार साबित होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है और मैं पीडी खान से आता हूँ। ये जब से अदारा ये चला है, मैं उस वक़्त से इधर से डायलिसिस करा रहा हूँ। पिछले 7 साल से? पिछले 7 साल से जब से ये अदारा चला है उसके साथ मैं अदारे के कोई पैसा नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई इधर हमारे प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं। अल्लाह ताला अजर दे हाजी साहब को जिन्होंने हम गरीब लोगों के लिए ये बना के रखा है। हम तो सांस ही इनके ज़रिए ले रहे हैं। सच में पूछे तो हमारा सांस ही इधर ऐसे चल रहा है भाई, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है। तो कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। स्टाफ अच्छा है, जहाँ पे अर्नर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए ये सारी कोशिशें। और मैं सच बात यह है कि मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा है मैं क्या कहूँ कि माशरे की खूबसूरती जो है, माशरे का जो हुस्न है, ऐसे इदारे, ऐसे लोग, ऐसी सोच, ऐसा अमल है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि ऐसे, मेरा लहजा चेंज हो रहा है, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए ऐसे इदारों के साथ हम खड़े हों खुलूस नीयत और खुलूस दिल से, ताकि ये इदारे चलते रहें। दोस्तों, जो इम्तहान या आजमाइश आ गई अल्लाह पाक की तरफ से, वो आजमाइश है, लेकिन बाकी लोगों के लिए हम आसानी बना सकते हैं। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ये मोहब्बत है जो इम्तहान में है, मैं मरीज़ भी नहीं कह सकता, जो इस वक्त अपने इम्तहान में है और वो मुझे इशारे करके कह रहे हैं कि हम कुछ कहना चाहते हैं इस इदारे के लिए। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह करीम हम सब को तौफीक अता फरमाएँ कि इनका साथ दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये हमारे गाँव की बहन है, बेटी है मेरी, अगर आप उनसे भी कुछ पूछना चाहिए हमारे गाँव के। ठीक। जी बहन, कैसी हैं आप? वैसे इस बिस्तर पे लेटे हुए पूछना। वालेकुम अस्सलाम। अपने नाम से शुरू कीजिए। और जी, मेरा नाम शमीम है जी। तो माशाल्लाह अच्छा इलाज हो रहा है जी। तो अल्लाह पाक इन्होंने सेहत दिया है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह इन्होंने कारोबार बरकत पाए। आमीन जी। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। इनकी जो कोशिश है अल्लाह पाक करम फरमाए अपने हबीब के सदके। माशाल्लाह बहुत स्टाफ भी अच्छा है और बहुत अच्छी केयर कर रही है जी, माशाल्लाह। जी, आपने देखा कि जो इस वक्त इम्तहान में हैं उनका भी दिल चाह रहा है कि वो अभी अपने जज्बात दर्ज कराएं। आप सबका बहुत शुक्रिया।